बाहर कुछ नहीं, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। बस क्लास में जो भी पढ़ो ईमानदारी से, सिंसियरली, ऐसा ना हो कि पड़ोसी को क्या बोल रहा है उसकी बात सुन रहे हैं या हम बात करके किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फीस आपने अकेले ने पे नहीं करी, यहाँ पे आपके पड़ोसी ने भी पे की है, तो प्लीज किसी को डिस्टर्ब ना करें और प्रॉपर अपने क्लास को चलने दें। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके एक बार नजर डालते हैं यहाँ पे। देखो होता क्या है, मेरे पास में एक कोड गिवन था सन का, जिसकी रिगार्डिंग बोल दिया गया, इसका कोड बता दिया 26 है, जीपीएल जिसका कोड 11 है, और आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द कोड फॉर एसकेटी। तो कई लोगों को मैंने बताया भी था कि किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको क्या देखना है, सन का कोड यदि 26 बताया जा रहा है, जीपीएल का कोड 11 है, तो व्हाट इज द कोड फॉर एसकेटी ये आपने फाइंड आउट करना है, यानी व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस वर्ड, ये आपने फाइंड आउट करने होते हैं। और अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या, पहली चीज ये कि क्या आपको ए से लेकर जेड तक पूरी एबीसीडी आती है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे यस सर। तो देखो भाई ये वो वाली एबीसीडी नहीं है जिसकी हम बात करें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। ये वो एबीसीडी है जहां पर ए का रिवर्स जेड होता है, बी का रिवर्स वाई होता है, आर का रिवर्स आई होता है, यू का रिवर्स एफ होता है। तो ये वाली एबीसीडी हमको चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लेटर का प्लेस वैल्यू, लेटर का प्लेस वैल्यू। यदि हम प्लेस वैल्यू की बात करें, ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, जेड 26 पे, आई 9 पे, एफ 6 पे। तो ये वाली एबीसीडी आपको याद होनी चाहिए। केवल दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो आपके एबीसीडी यानी रिवर्स लेटर, दूसरा कौन सा बोला मैंने, लेटर का प्लेस वैल्यू। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आ जाओ सन वाले क्वेश्चन के ऊपर। यदि हम सन वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सन के सामने लिखा 26। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सन के सामने कोई आपको नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, लेटर का प्लेस वैल्यू निकालो। एस कितने नंबर पर आता है, 19, 21 एंड 14। 19, 21, 14 के सामने लिखा बराबर में 26, यानी कि 19, 21, 14 में ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट करो कि आपको मिल जाए 26। अगर 26 की बात करें तो आपको इनमें एक्सपेरिमेंट करना है। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, यदि मैं 19 प्लस 21 करता हूं, इट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका सम, ये हो जाएगा 40। अरे बोलो भाई, इसमें क्या शर्माना, जो सही है वो सही रहेगा। अब 40 से 26 बनाना है, 40 से 26 बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना। तो इस 40 से 14 में मुझे क्या करना चाहिए, आपका सेंस बताएगा आपको कि माइनस करो। अगर हम 40 में से 14 को लेस कर दें, कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तुमको कितना मिला है, 26 मिल रहा है, और मुझे चाहिए भी 26 था। अब ये हम नहीं कहते कि कंफर्म ये लॉजिक है। अगर ये लॉजिक है तो ये लॉजिक यहां पर भी तो एप्लीकेबल होना चाहिए। चेक कर लेते एक बार, जी कितने नंबर पर आता है, 7 पर आया, पी कितने नंबर पर आया, 16, एल कितने पर आया, 12। नंबर को नंबर से कंपेयर किया जाए तो पहले हमने क्या किया था, स्टार्टिंग की दो लेटर का हमने सम किया था। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 7 प्लस 16 कितना होता है, 23। 7 और 16 होते हैं 23, ठीक है। अब 23 हो गए। अब 23 से संख्या छोटी है बड़ी है, छोटी है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, -12 करना चाहिए। -12 कर रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, यस 11 मिल रहा है। तो ये आपने लॉजिक पता लगा लिया। अब जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग की दो लेटर का हमेशा सम होगा, प्लस होगा। हो सकता था लास्ट सेकंड थर्ड को प्लस कर दे और फर्स्ट वाले को माइनस कर दे। इट मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट और थर्ड का सम कर दिया जाए और सेकंड वाले को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए। मेरी बात समझ में आ रही क्या, तो ये लॉजिक हो सकता है। ये हमें पता कैसे चलेगा सर कि वहां पे उसने लॉजिक क्या लगाया, ये पता चलेगा प्रैक्टिस से। नंबर ऑफ बेसिस पर आपने कितने पैटर्न्स पढ़े, नंबर ऑफ क्वेश्चन की कितनी प्रैक्टिस हुई है। तो फिलहाल मुझे बताओ एसकेटी का आंसर क्या जाएगा, कितने लोग आंसर 10 है, प्लीज रेज योर हैंड। बस 10 लोग भी नहीं, पूरे पूरे जल्दी निकालो भाई, कहानी नहीं चल रही है, कॉपी पेन चलाओ। बताइए आंसर क्या आएगा, लेटर के प्लेस वैल्यू नहीं पता है, आपने तो कहा था आपको एबीसीडी याद है। हाँ नॉर्मल वाली, तो हम कौन सी हाई लेवल सिखा रहे हैं, बताइए। टिप्स पर याद नहीं है, अगर याद नहीं है और याद करनी पड़े तो क्या करोगे, फिर तो एक ही काम करना पड़ेगा, ए बी सी डी करते करते लास्ट तक लिखोगे तुम जेड तक, फिर करोगे 1 2 3। आपको पता होना चाहिए जिस एग्जाम के अंदर आप बैठेंगे वो एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन, और ऑनलाइन एग्जाम के अंदर ये टाइम वेस्ट वाली चीज है। और अगर आप इस तरह चीजें करोगे तो कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, चाहे आप एसएससी एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंक दे रहे हो, चाहे रेलवे दे रहे हो, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो ट्रिक भी बताएंगे, अप्रोच बताएंगे, किस तरह हम डायरेक्टली क्वेश्चन को डील करेंगे। तो फिलहाल एस आता है आपका 19 पे, के आता है आपका 11 पे, टी आता है
20 पे क्या किया था स्टार्टिंग में आपने? स्टार्टिंग के 2 लेटर का आपने सम किया है 19 + 11 30 होते हैं और 30 में से यदि 20 को लेस कर दिया है इट विल इक्वल टू 10. सो योर करेक्ट आंसर इज 10. क्लियर सभी को यहाँ पे? तो इस तरह हम डायरेक्टली पता करेंगे. अब आ जाते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली बेसिक क्या है. बच्चे बोले सर हमें नहीं पता, ट्रिक बता दो पहले. अगर इस तरह करेंगे ए से लेके जेड तक एबीसीडी लिखा, फिर नंबर लिखा 1 से लेके 26 तक, तो काफी समय लग जाना है. तो देखो कुछ नहीं करना है, 26 लेटर याद करने से अच्छा है केवल 5 लेटर याद कर लो. इजोटी. इजोटी ही क्यों? क्योंकि ये 5 के मल्टीपल्स हैं. 5, 10, 15, 20 और 25. ठीक है, ये आपके पास में इजोटी आ गया. याद रख लो, ये आपके लेटर का प्लेस वैल्यू पता करने की अच्छी सी अप्रोच है. बहुत पुरानी है, कईयों को पता भी है. जिसको नहीं पता, जो पहली बार देख रहा है वो नोट कर ले. अब सर कैसे इसको अप्लाई करें, एप्लीकेबल कैसे होगा? तो देखो भाई, मैंने एक वर्ड ले लिया यहाँ पे. क्या लिखा है? हिमाचल प्रदेश. ठीक है, अब यहां पर मेरे सामने लेटर है एच. मुझे पता करना है सर, मुझे एबीसीडी याद नहीं है, ये एच कितने नंबर पर आता है. तो मैं क्या करूंगा, इजोटी के अंदर देखूंगा यहाँ पे, और एच की यदि मैं बात करूं तो एच कौन से लेटर के पास में है? मेरा एच पास में एच आई जे. और जे कितने पर गिवन आपको? 10 पर गिवन. तो ये कितना होगा? 9 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. तो ये हो गया आपका 8 नंबर पे. आई किसके पास में? अगेन जे के पास में. आई जे, यदि जे 10 पर होगा तो आई कितने पर होना चाहिए? ये 9th प्लेस पर होगा. एम की यदि आप बात कर रहे हो, एम आता है किसके लेटर के पास में? ओ के पास में. एम एन ओ, यदि ओ 15 पर हुआ तो एम कितने पर आ जाएगा? 13 पर आ जाएगा. और ए तो आपको पता है, सी भी पता है आपको, और ये बता दो फटाफट से, एच 8 पर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें तो ए और एल किसके पास में आ रहा है? जे के एल. जे कितने नंबर पर आता है? 10 पर आता ना. जे के और एल, तो जे 10, 11, 12. अब पी बताओ किसके पास में? ओ के पास में. पी किसके पास में? ओ के पास में. ओ पी, यदि ये 15 होगा तो इसको कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए. आर किसके पास में? टी के पास में. आर एस टी, भाई आर एस टी आपको पता टी 20 पर है, तो आर कितने पर होना चाहिए? 18 पर, 1 पर, 4 पर, 5 पर, 19, और ये हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा. बात समझ में आ रही ना? इस तरह हम इजोटी की हेल्प से किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. वो समझ में आया? नहीं आया? अगर आया है तो फिर मुझे बताओ. एक वर्ड दिया मैंने आपको यहाँ पे, इसके प्लेस पर लिखो फटाफट से अपनी कॉपी में. महाराष्ट्र. जल्दी करो, काफी छोटे छोटे वर्ड दिए मैंने आपको, तो तुरंत आना चाहिए. प्लेस वैल्यू. इजोटी की हेल्प से करेंगे फटाफट से, जल्दी कीजिए. लेटर का प्लेस वैल्यू निकालो. जिस किसी का भी हो जाए प्लीज रेज योर हैंड कि सर हमारा हो चुका लेटर का प्लेस वैल्यू. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. फास्ट, वेरी गुड. देखो भैया, जब क्लास में स्टूडेंट आता है, क्लासेस लेता है, तो हम ये नहीं कहते कि क्लास में जितने भी लोग क्लास ले रहे स्टूडेंट्स उन सबका सिलेक्शन होगा. हम ये भी नहीं कहते कि किसी का सिलेक्शन नहीं होगा. बात यह है जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो दिमाग लगाएगा वो आगे बढ़ेगा, जो पड़ोसी कॉपी में देख रहा है वो देखता रह जाएगा. सीधी सी बात है. पास कीजिए. ओके, काफी लोग कर चुके हैं. आपके पास 15 सेकंड्स रिमेनिंग है. ओके, लाइव आ चुके कई सारे लोग. पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग. नवीन, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ठीक है. हिमांशु, शिवम, तिलक, आप सभी को गुड मॉर्निंग. देखिए, हम पूरे इंडिया में लाइव हैं यहाँ पे. तो देखो, यहाँ पर हम जो चीजें पढ़ा रहे हैं आपको पढ़नी है. बेसिक जो चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है. ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का मैं यहाँ पे बेसिक टू हाई लेवल चीजें लूंगा. तो यहाँ पर फिलहाल प्रैक्टिस के साथ में हम आगे बढ़ते हुए,
ओके फाइन, यहां पर हम चीजें देख चुके हैं। महाराष्ट्र का एम कितने पर आएगा, सभी लोग बोलो। कॉपी पेन बंद कर दो, आप फटाफट से बोलो, क्योंकि चीजें टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, एम कितने नंबर पर आएगा, 13, 1, 8, 1, 18, 1, 19, 8, 20, 18, 1। लक्षद्वीप का एल 12, 1, 11, 19, 8, 25, 1, 4, 5, 5, 16। एम कितने पर आएगा, 13, 1, 8, 1, 2, 1, 12, 9। ठीक है, देखो चीजें टिप्स पे याद हो रही है। तिरुवनंतपुरम टी कितने पर आएगा, 20, 8, 9, 18, 21, 22, 1, 14, 1, 20, 8, 16, 21, 18, 1 एंड 13। ठीक है, तो ये आपने प्रैक्टिस कर लिया कि लेटर का प्लेस वैल्यू। कुछ लोग शुरू तो साथ में हुए थे, लेकिन अंत पहुंचते पहुंचते बीच में अटक गए, छूट गई रेलगाड़ी उनकी। तो देखो भाई, ऐसा है, चीजें जब तक टिप्स पर याद नहीं होगी दिक्कत होती रहेगी, क्योंकि जिस एग्जाम में तुम बैठोगे ऑनलाइन होगा, टाइमर चलता रहेगा, तुम रुक जाओगे लेकिन वो टाइम नहीं रुकेगा। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घर पर जाना, किन्हीं भी 10 व्यक्तियों के नाम लिखना और उनके प्लेस वैल्यू का प्रैक्टिस करना, क्योंकि सारी चीजें मैं क्लास में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा इंडिया हमको लाइव देख रहा है। तो आप घर जाके यूट्यूब पर देखोगे तो हम लोगों की जो भी क्लास हुई थी, जो बात हो रही है, वो आपको सारी दिखेगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास में लिमिटेड टाइम है। तो फिलहाल ये हमने बात कर लिया प्लेस वैल्यू के बिहाफ पर बनने वाले क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस और देखते हैं। यहाँ पे सपोज करो हमारे पास में एक क्वेश्चन आया जहां पर गिवन है सपोर्टर्स, जिसका कोड है 8780। ठीक है, अब इसके बिहाफ पर एग्जामिनर चाहता है हम आपको एक वर्ड और देंगे, जो वर्ड आपको दिया गया है उसका लॉजिक आप पता करेंगे, और वो लॉजिक पता करके बताएंगे व्हाट इज द कोड फॉर इनएविटेबल। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट से बताओ व्हाट इज द कोड फॉर इनएविटेबल। सेम लेटर के प्लेस वैल्यू के बिहाफ पर हम बात कर रहे हैं। जो लॉजिक 8780 बनाने में इस्तेमाल किया गया वही लॉजिक इस्तेमाल करना है इनएविटेबल बनाने के लिए। फर्स्ट, जिसको हो जाए प्लीज रेज योर हैंड। फिफ्टीन सेकेंड्स रिमेनिंग आपके पास, जल्दी कीजिए। जोड़ बाकी जोड़ तोड़ जोड़ लगाइए और मुझे आंसर दीजिए। What is the logic behind this word? Fast. हाँ जी, वापस बोलो, आंसर के आसपास हो। हाँ भाई, मेरे पास कमेंट बॉक्स में आंसर आना स्टार्ट हो गए। वेरी गुड, ठीक है। अर्चित बोल रहे हैं करवा दो सर, समझ नहीं आया। ठीक है भाई, करवाते हैं अर्चित। तो देखो भाई, यहाँ पर चलो टाइम आप सभी लोग सामने देखो पे, स्टॉप राइटिंग, प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। जब कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का वर्ड आ जाए और जब दिमाग ना चले, कुछ मत करना, मेरी बताई एक बात याद रखना। क्या करेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि लेटर का प्लेस वैल्यू हमको निकालना आ गया है। ठीक है, लेटर का प्लेस वैल्यू निकाल के रख देना। अगर हम बात करें सपोर्टर्स का एस कितने पर आता है, वैसे ये आता 19 पे। तो पहला काम जो करना आपने, लेटर का प्लेस वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो 19 लिखा, यू कितने पर 21, 16, 16, 15, 18, 20, 5, 18, 19, ये निकाला आपने भी। चलो, ये पहला स्टेप, पहला काम हो गया। नंबर 2 स्टेप पे क्या करना है, काउंट करना है जो वर्ड हमें गिवन है उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। सपोर्टर्स में कितने लेटर्स गिवन है, कोई काउंट करके बताएगा मुझे। 10 है। ठीक है, तो हम काउंट करें सपोर्टर्स में जो टोटल नंबर ऑफ लेटर है उनकी संख्या 10 है यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं, जब कभी भी आपके पास में ऐसा आ जाए, इवन फॉर्मेट में लेटर्स आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, 14 आ जाए, 16 आ जाए, 20 कितना भी आ जाए,
आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। कितना करेंगे, डिवाइड बाई 2। यदि 10 लेटर है, मैंने उसको हाफ कर दिया या डिवाइड बाई 2 किया, तो मुझे पता है 5 के 2 पेयर्स निकल जाएंगे, 5 के 2 जोड़े निकल के आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। शुरू के 5 लेटर और शेष 5 लेटर, स्टार्टिंग 5 लेटर्स और रिमेनिंग 5 लेटर्स का यदि मैं सम करता हूं तो मुझे बताओ कितना जाएगा, फटाफट से टेक योर टाइम और मुझे बताएंगे स्टार्टिंग 5 लेटर के जो प्लेस वैल्यूज है उसका सम क्या जाएगा। कितना हो रहा है, 87 बताया जा रहा है। अच्छा जी, फिर रिमेनिंग 5 का बता दीजिए। ओके 80, तो बस यही तो आंसर था इसका। तो इसी तरह इनइविटेबल का भी निकालिए। कोई बोल रहे हैं 4940, गलत जवाब। 5940 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप 5940 नहीं निकाल पाए, इसका मतलब भैया जोड़ बाकी भी तुमको सिखानी पड़ेगी, ठीक है। आ गया क्या भाई, 5940 नहीं आया, चलो भैया वो भी करके दिखा देते एक बार। इनइविटेबल का आई कितने नंबर पर आता है, 9 14 5 22 9 20 1 2 12 और 5। 1 2 3 4 5। शुरू के 5 लेटर का सम करना है और रिमेनिंग 5 का फिर सम करना। जो आपको आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 5940। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको ऑप्शंस के अंदर अपीयर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे, सिंपल था, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने लोगों का दिमाग चलेगा। हाँ हाँ भाई, एक क्वेश्चन चैलेंज हो गया है कि सर ये 59 की जगह 49 तो नहीं आएगा कहीं। क्या आएगा, 59 आएगा कि 49 आएगा, बोलो जल्दी। मैडम 59 आएगा। जनता जनार्दन ने बोला है कि सर 59 ही होगा। 40 की जगह वो फिक्स है, कंफर्म है। अगर हम इंडिया लेवल को पढ़ा रहे हैं, इतने सारे लोगों के सामने खड़े हैं, तो हमारी चीज गलत कैसे हो सकती है, ठीक है। तो टेंशन ना लो, आपकी जोड़ बाकी में गड़बड़ है, उसको फिर से देखिएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। अब फटाफट देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। ओके, आ चुका वर्ड और उसका कोड भी, मोनोटोनस, जिसका कोड है UPOPNRTNMN। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कोड फॉर पेडिस्ट्रियन। What is the code for pedestrian? Please find out the answer. What is the logic behind this word? कमेंट में आ रहा लिखा हुआ कि सर क्लास में नहीं आ पाए क्योंकि आपकी क्लास में जगह नहीं है। ओके ठीक है भैया, क्लास में जगह नहीं तो तुम लाइव बैठ के पढ़ो और अपने आंसर्स करते रहो। कौन है ये, मिस्टर PK राणा 5940, वेरी गुड। 30 सेकंड्स रिमेनिंग आपके पास, जल्दी कीजिए। जिस किसी का भी आंसर आ जाए प्लीज मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या लॉजिक है यहाँ पे। वेरी गुड, ठीक है। 15 सेकंड शेष बचा आपके पास। हाँ पे किसी का वो प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5, ठीक है 6, काफी लोगों का हो गया है। चलो भाई चेक करते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है। सब लोग सामने देखो, यहाँ पे स्टॉप राइटिंग, इसका लॉजिक बताया जा रहा है यहाँ पे। अभी पहले मैं आपको क्वेश्चन वो बता रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, करना तुम्हें कैसे होता है, फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गिवन था मोनोटोनस एक वर्ड है, तो सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने, इनका प्लेस वैल्यू। नंबर 2 पर क्या देखने को बोला था, टोटल नंबर ऑफ लेटर। यदि इवन फॉर्मेट में हुए तो हाफ कर देंगे। तो फिलहाल हम लिखते हैं यहाँ पे मोनोटोनस का प्लेस वैल्यू। एन कितने पर आएगा भाई, बोलो 13,
15, 14, 15, 20, ये हो जाएगा 15, 14, 15, 21 और ये हो जाएगा 19। पहला काम तो ये हो गया। अब कुछ लॉजिक मिल नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं, इनका जो कोड है इसका भी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। जब कुछ दिमाग ना चले, क्वेश्चन का प्लेस वैल्यू और जो उसका कोड गिवन है उसका प्लेस वैल्यू, देखते हैं आंसर कैसे अपीयर होगा। तो यू कितने नंबर पर आता है मुझे बताओ जरा। 21, 16, 15, 16, 14, 18, 20, 14, 13, अगेन 14। ठीक है, आप पूरे इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से उधेड़ बुन दिया है, यानी कि सबका प्लेस वैल्यू निकाल के रख दिया। अब क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करने थे और वो भी कर लिया हमने। कितने थे, 10 लेटर्स थे और 10 इवन फॉर्मेट में, तो उसको हाफ करना पड़ेगा, 5-5 के 2 पेयर्स बन जाएंगे। चेक कर लेते एक बार, 1 2 3 4 5, तो ये 5 लेटर्स और उनके प्लेस वैल्यू, रिमेनिंग 5 लेटर्स और उनके प्लेस वैल्यू हो गए। अब देखो लेटर को जब लेटर से कंपेयर करोगे तो दिक्कत होगी। लेटर को लेटर से कंपेयर करेंगे तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है। कंपेयर करिए नंबर को नंबर के साथ में, जिसका आंसर नहीं है तो उसको समझ में आएगा। 13, 15, 14, 15, 20, इसको देखो और ध्यान से इन नंबर को देखो और मुझे बताओ नंबर को देख के क्या कुछ लॉजिक क्लियर हो रहा है। जिसको हो जाए केवल हाथ खड़ा कर दे, जिसको लॉजिक क्लियर हो जाए। ओके, काफियों को हो गया है। ओके ठीक है, जिसको नहीं हुआ वो देखो भैया, देखो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है 14 है, यहाँ 15 लिखा है, 16 है, 14 है, तो यहाँ पे क्या है 15 है। ये कार्यक्रम क्या चल रहा समझ में आ रहा है। ये 15 से 16, ये 20 का 21 हो रहा है, तो ये हो क्या रहा है, ये +1 हो रहा है और रिवर्स करके लिख दिया गया है। +1 हो रहा है और रिवर्स कर दिया, +1 करके लिख दिया। 13 यहाँ पर था तो 14 आ गया और 14 पे आता आपका n, 15 पे O आता है, 15 + 1 16 होता है और 16 वाला लेटर आ गया P आ गया यहाँ पे। तो इस तरह रिवर्स चला दिया गया यहाँ पे। अगर हम पेडिस्ट्रियन की बात कर ले तो हमको पता है इस पेडिस्ट्रियन में भी कितने लेटर है, 10 लेटर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको हाफ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, P कितने नंबर पर आया 16, 5, 4, 5 और ये क्या हो जाएगा 19। मुझे पता है 16 में +1 करना पड़ेगा, 17 करना पड़ेगा। वो 17 यहां आएगा कि किस कॉर्नर पर आएगा, राइट साइड कॉर्नर पर आएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया 17, 5 + 1 6, ठीक है, और 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 लिखा मैंने। उसके बाद ये क्या है 4 + 1 5, 5 + 1 6 हो जाएगा और 19 + 1 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आपको अच्छे से पता था लेटर का प्लेस वैल्यू। 20 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 20 पर आता है आपका T, तो यहां पर आ जाएगा T। 6 पर क्या आता है F, और ये क्या हमारा 5 है और 5 का मतलब E हो जाएगा। ये 6 का मतलब F हो जाएगा और 17 मतलब Q हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि स्टार्टिंग के 5 लेटर में +1 चल रहा था, रिवर्स ऑर्डर में ये बना लिया। अब रिमेनिंग 5 लेटर में कहानी क्या चल रही, कोई बताएगा मुझे। यस, -1 हो रहा है। स्टार्टिंग के 5 लेटर में तो इन्होंने किया था आपका +1 और रिमेनिंग 5 लेटर्स में क्या कर रही हैं, -1 कर रहे हैं। तो -1 करते देखते क्या चल रहा है, ये 15 था तो ये 14 हो गया, और ये 14 था तो ये क्या बन गया 13 बन गया, और ये 15 था तो ये 14 हो गया, और ये आपका 21 था 20 हो गया, 19 था 18 हो गया। यानी कि एग्जामिनर चाहता भैया अगर नंबर लेना चाहते हो तो दिमाग चलाना पड़ेगा, और दिमाग चलाने के लिए लॉजिक भी सिंपल सोबर आसान भाषा में स्पष्ट था। तो अब मेरे को पता है 15 है तो 14 कर दिया। अब मैं देखता हूं TRIAN, पहले इनका प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो T कितने पर आ रहा है 20, 18, ये कितना होगा 9, 1, 14। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरह देख लिया। अब क्या करना था, -1 देखते हैं क्या आना चाहिए। अब 20 है, मैंने यहाँ पे देखा था 15 से 14 हो गया था, यानी -1 चल रहा था। यदि 20 तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 19, फिर क्या आएगा 17, फिर बोलो क्या आएगा 8, फिर बोलो क्या आएगा 26। भाई A के बाद आपका X Y Z फिर A बोलते हो ना, तो Z के बाद A होता है तो A से पहले कौन होगा Z ही तो होगा, तो बस 26 आ गया यहाँ पे। 14 है तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए 13 लिखना चाहिए। ठीक है, 13 आपका। अब आपको अच्छे से पता प्लेस वैल्यू 13 पे क्या आता है आपका M आ जाता है। ठीक है,
26 पर बोलो Z, 8 पर क्या आता है H, 17 पर आता है आपका Q, 19 पर क्या आता है आपका S आ जाता है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को इसका लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे समय इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस बता रहा था। अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आता तो इतनी 3-5 मुझे नहीं करनी पड़ती, सीधा अपना लॉजिक दिखता, अपना आंसर निकलता। और उससे बड़ी बात, जरूरी नहीं है कि हर बार इस क्वेश्चन का पूरा आंसर निकाला जाए। स्टार्टिंग के 5 लेटर भी यदि मैंने निकाल दिए तो मुझे रिमेनिंग की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने ऑप्शन में देखूंगा क्या मुझे TFEFQ से कोई ऑप्शन में स्टार्ट होता नजर आ रहा है क्या। अगर मिल गया तो उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर किन्हीं 2 ऑप्शन में सेम स्टार्टिंग मिल जाए तब तो चेक करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना? या डिपेंड करता है प्रैक्टिस कितनी है। मैं चेक करूंगा लास्ट के जो 5 लेटर्स हैं क्या वो भी सेम चल रहे हैं या केवल एक ही ऑप्शन मुझे दिया हुआ है, तो मैं केवल लास्ट वाले लेटर्स निकालूंगा, स्टार्टिंग वाला नहीं निकालूंगा। क्योंकि मुझे पता था लास्ट वाले में करना क्या था लॉजिक, -1 देन रिवर्स लेटर। तो ऑप्शन से भी करने की कोशिश करें आप लोग। जरूरी नहीं कि 5 का पूरा निकालना है। अगर आपने लास्ट का एस भी निकाल दिया, किसी एक ऑप्शन में लास्ट में एस देखने को मिल रहा है, तो आंख बंद करके टिक करके आगे बढ़ जाना। कोई जरूरी नहीं पूरा निकालना है, कोई जरूरी नहीं कि एग्जामिनर को हम प्रूव करें। वो चाहता है आप अपने इंटेलिजेंस गिवन टाइम में प्रूव करें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये इसका कोड है। चलिए बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ भी हुआ किसी का? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, 2 व्यक्तियों का हो चुका है। फिफ्टीन सेकंड्स रिमेनिंग आपके पास, जल्दी कीजिए, काफी लोग कर चुके हैं और कमेंट बॉक्स में मेरे पास आंसर्स भी आना स्टार्ट हो गए। वेरी गुड। कीर्ति, ठीक है आपका आंसर। निखिल, आपका आंसर भी ठीक है। दुष्यंत, वेरी गुड। चलो भाई चेक कर दे यहाँ पे। पॉन्ट, सभी लोग सामने देखिए यहाँ पे। स्टॉप राइटिंग। देखो मैं हर बार कोई नई चीज बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन के अंदर नया एक्सपेरिमेंट होगा। आपको जब तक एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन वो नहीं बनेगा आपसे जब तक आपने उस तरह का पैटर्न देखा ना हो। अगर उस तरह का पैटर्न देखा होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तभी आप आंसर बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ी सी इंटेलिजेंस दौड़ाएं, तो हमने सबसे पहले बोला था लेटर का प्लेस वैल्यू। पी कितने नंबर पर आता है? 16, 15, 14 एंड 4। अच्छा, आर कितने नंबर पर आता है? 18, 19, 20 और 12। कुछ यही होता है। अब नंबर को नंबर से कंपेयर करने की बारी है। जब नंबर को नंबर से कंपेयर करें तो 16 के सामने 18 लिखा है, 15 के सामने 19 है, 14 के सामने 20 और 4 के सामने 12 है। तो क्या लगता है लॉजिक क्या होगा? यस, अगर हम 16 से 18 देख रहे हैं तो +2 हो रहा है। अगर हम 15 से 19 देख रहे हैं +4 हो रहा है, इसको मैं 4 लिख देता हूं। 14 से 20 +6, 4 से 12 +8। तो 2 के मल्टीपल में आगे बढ़ रहा सीरीज। तो मैं क्या बोल सकता हूं? +2, +4, +6, +8। यदि एक लेटर और होता आगे तब क्या करता मैं? +10 कर देता। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। एस कितने नंबर पे? 19, 20, 1, 18 एंड 19। मुझे बता था पहले करना है +2, +4, +6, +8 देन +10। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 19 और 2 कितना होता है? 21 होता। तो लिख देते थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 21। 20 और 4 कितना होता है? 24 होता है। 1 और 6 कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, 18 और 8
26, 18 और 4 22, 22 और 4 26, ये लिख दिया 26। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखो, 19 और 10 29 हो जाता है, लेकिन हमको पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल लेटर्स होते 26 तक। 26 बोले तो Z, और Z के बाद दोबारा रिपीट करना पड़े तो A आएगा। तो 26 के बाद मुझे 3 स्टेप आगे जाने दे। 26 के बाद 1, 2 और 3, तो उस हिसाब से 3 पे क्या मिलता है मुझे? C मिलता है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 3 लिख देना चाहिए। ये नंबर्स की बात हो गई। अब जब नंबर्स आ चुके हैं, आपके लेटर्स के कोड आ चुके हैं, तो कोड बताना मुश्किल नहीं होगा। 21 पर आता है आपका क्या? U आता है। 24 पर X आता है। 7 पर आता है आपका G आता है। 26 पर Z, और ये कितना है? 3 बोले तो C। कितने लोगों का सेम ही आंसर था? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। तो इस तरह आपने इसका आंसर निकाल लिया है। आगे बढ़े यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग बोलते हैं सर ये O है कि D है, तुमको दिमाग लगा के सोचो है। बताइए। चलो भाई, 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने इस बार आपको। कई लोगों ने पहले वाला कर लिया था, सेकंड वाला करें। हाँ भाई, चेक करें क्या? पहला वाला क्वेश्चन देख लेते एक बार। कितने लोगों को इसका लॉजिक समझ में आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। काफी लोगों को समझ में आ चुका है। क्या लॉजिक है वैसे? +6 चल रहा है। ओके, चेक करते हैं। हमारे पास में कोई भी वर्ड है, जब समझ में आए तो हमको करना था लेटर का प्लेस वैल्यू। ए आता एक नंबर पे, M13, 1, 26, 15 एंड 14। अगर इसकी कोड की बात कर लें तो जी आता आपका 7 नंबर पे, 19, 7, ये फिर से आपका 7 ही है, और ये हो जाएगा आपका 6, 21 और 20। ये हमारे पास में गिवन है। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, 1 + 6 कर दें तो 7 हो जाता है,
13 प्लस 6 19 हो जाता है, फिर से 1 प्लस 6 ये 7 बन गया आपका, और यहाँ पर 26 प्लस 6, भाई 26 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 बोले तो ये हो गया प्लस 6, ठीक है। उसके बाद 15 और 6 21 हो गया था, 14 और 6 20 हो गया था। ये लॉजिक यहाँ पर एप्लीकेबल था। अब उसी तरह हमको निकालना है फ्लिपकार्ट का, तो फ्लिपकार्ट का एफ आता है 6 नंबर पे, 12 आई कितने पर आता है 9 16 11 1 18 एंड 20। अब सबके अंदर प्लस 6 कर देते हैं। यदि हम प्लस 6 की बात करें, 6 और 6 12, और 12 पे क्या आता है, तो हमारे पास में 12 पर जो आता है वो होता है एल, ठीक है। तो यहां पर एल आ गया। 12 प्लस 6 कितना होता है 18, और 18 पे क्या आता है आपका आर आ जाता है। और 9 प्लस 6 होते हैं 15, 15 पे क्या मिलेगा ई जे ओ, तो वो आता है 15 पे। 16 प्लस 6 होते हैं 22, और 22 पर क्या मिलेगा वी मिल जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर वी, ठीक है। और 11 प्लस 6 17 होता है, तो ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा। 1 प्लस 6 7 होते हैं, और 7 पे क्या आता है आपका जी हो जाएगा। 18 4 22, तो 24, 24 पे क्या आता है एक्स हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और 26 बोले तो जेड, कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने बना लिया। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन किसी का सॉल्व हुआ क्या? ओके, काफी लोगों ने कर लिया। लॉजिक क्या था यहाँ पे, -3 चल रहा है, वेरी गुड। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो लेटर का प्लेस वाले देखिए, m इज ऑन 13 1 3 8 हो जाएगा, 8 के बाद ये 9 है आपका, ये 14 है, ये 5 है, ये 2 नंबर, ये 11 नंबर, ये 6 नंबर, ये 5 हो जाएंगे। उसके बाद ये कितना है z है, यानी कि 26 24, जे कितने पर है 10 है। तो आप देख सकते हैं कि चल क्या रहा था यहाँ पे, 13 में से 3 गए 10 मिल गए, फिर -3 करोगे तो 24 मिल जाएगा। ये आता आपका सी 3 नंबर पे, -3 कर दोगे तो 3 पीछे आने पे आपको मिलेगा 26। 8 में से 3 गए 5 हो जाएंगे, 9 में से 3 गए 6 हो गया, 14 में से 3 गए 11 हो गया, और 5 में 3 गए 2 हो जाएगा। तो बना लेंगे यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आप देख लीजिएगा, और उसको हम टैली कर लेते हैं। वैसे आंसर क्या आया इसका, ओके, MOBPQ, ठीक है। कमेंट के अंदर भी सेम आंसर चल रहे हैं, यानी कि चीजें क्लियर हो रही है। अब हम बात करेंगे लेटर के अपोजिट्स की, यानी कि रिवर्स लेटर के बिहाफ यदि क्वेश्चन पूछ लिया गया। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो हमें एक वर्ड गिवन है दैट इज स्क्वायर, ठीक है, और उसके बिहाफ पर पूछेगा बताओ रेक्टेंगल का कोड क्या होगा, ठीक है। और यहां पर वो रिवर्स लिख देगा सामने H, और Q का रिवर्स क्या होता है JFZIV, ये इसका कोड है। तो इसका कोड बता फटाफट से बताओ क्या जाएगा, जल्दी कीजिए। बना किसी का, ओके 1 2 3, ओके, बाकी लोग भी जल्दी कीजिए। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, केवल रिवर्स लेटर निकालनी है हमें। हाँ भाई, चेक करें आगे। देखो भाई, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, IVXGZM, ये कितना हो जाएगा TO और V। अब देखो बात वही है कि सर हमें तो याद ही नहीं रिवर्स। अब रिवर्स याद करने का अप्रोच ही बता दो, अगर इतना पता है तो बताते भाई। देखो ऐसा है, पता होगा तो फटाफट लिख लोगे, नहीं पता होगा तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा ABC, ऐसे करते करते लास्ट में जाओगे Z, फिर इसके यहाँ लिखोगे AB, फिर लास्ट से करते करते आओगे Z। इसमें कुछ समय खराब नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। और सपोज करो अगर लिखने की आवश्यकता पड़े तो हमने तैयारी क्या करी,
भैया आजकल YouTube के ऊपर लोग ऐसे ऐसे ट्रिक बोलते हैं कि बिना पेपर पेन टच करे आपको आंसर निकालना सिखाएंगे। अगर तुम ये लिखोगे तो काम कैसे बनेगा? सीधी सी बात है, चीजें टिप्स पर याद होनी चाहिए और कोई बड़ी चीज नहीं है, एबीसीडी वाली चीजें हैं जो बचपन से आज तक सीखते आए हो, तो बस उसका इस्तेमाल सही से करने आपको आना चाहिए। तो देखो भाई ऐसा है, फिर से बताते, कईयों को पता है, हमको एक ऐसा वर्ड चाहिए होगा, ये तो पता है ए का रिवर्स होता है जेड, ठीक है, ए का रिवर्स जेड होता है, तो आज हम ए फॉर एप्पल ना पढ़ेंगे, हम सीखेंगे एक ऐसा वर्ड जिसमें ए और जेड दोनों आ जाए। जैसे ए फॉर अमेजोन, कोई बोलते हैं ए टू जेड बोलता है, कोई आजाद भगत सिंह का आजाद बोलता है, तो हम एक ऐसा वर्ड रख रहे हैं यहाँ पे जहां पर ए और जेड दोनों आ गया, ठीक है। या फिर और क्या रख सकते हैं, ए टू जेड, या फिर क्या रख सकते हैं, ए फॉर अमेजोन। ये हम याद रखेंगे किसकी जगह पर, ए फॉर एप्पल की जगह, सो दैट कि हम यहाँ पर पता कर सके कि कौन से लेटर का क्या रिवर्स जाएगा। 26 लेटर होते हैं, पूरे 26 वर्ड नहीं दूंगा, केवल 13 वर्ड दूंगा, ठीक है। वो 13 शब्द याद कर लेना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं 3 वर्ड मैंने बोले, कोई भी एक रख लो अपनी कॉपी के अंदर जो आपको ठीक लगे, साथ ही साथ में लिखते जाओ कि ए टू जेड है या ए फॉर अमेजोन है या आजाद है। नेक्स्ट, ए के बाद आप मूव ऑन कर लीजिएगा बी के ऊपर। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई आता है, तो किस नाम से रिप्रेजेंट करें, बी फॉर बॉय, बी फॉर बेबी, जो हमने बचपन में पढ़ा था। और भी कई सारे वर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं मेरे, लेकिन बॉम्बे वगैरह कुछ भी रखूंगा तो मुझे वो वर्ड नहीं चाहिए, ये तो मुझे ऑलरेडी याद थे, तो ये मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है। बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी का रिवर्स क्या होता है, एक्स होता है। तो सोचो दिमाग में कि ऐसा कौन सा वर्ड रखे जिसमें सी भी आ जाए और एक्स भी आ जाए। नहीं याद आ रहा है, क्रैक्स, ओके, और कॉक्स, ओके। और मार्केट में एक यामा की बाइक बहुत चल रही है इन दिनों, यामा क्रक्स, या फिर अंकल जेम्स कुरकुरे जो होते हैं उसी की तरह एक और होता है क्रैक्स। या फिर हम कोई मूवी देखने जाते हैं और बाद में बोलते हैं इसका क्लाइमेक्स क्या रहा, सी और एक्स। कई सारे वर्ड होंगे आपके पास ताकि आप पता लगा सके कौन किसका रिवर्स जा रहा है, सी फॉर क्लाइमेक्स, सी फॉर क्रैक्स। कोई भी एक वर्ड चूज करना है, तीनों नहीं लिखने हैं, याद रखिएगा, और जो भी कॉपी में लिखोगे वो याद रहना चाहिए। ओके, सी के बाद हम लोग बढ़ते हैं ऐसे, सी के बाद क्या आता है, डी आता है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। डी का रिवर्स डब्ल्यू है, सोचो ऐसा कोई वर्ड जिसमें डी और डब्ल्यू दोनों आ जाए, वुड, ओके। माउंटेन ड्यू का ड्यू भी बोल रहे हैं, और डाउन, ओके। और सोचो वर्ड मुझे ऐसा चाहिए, पता चला अभी तो बोल दिया तुमने, शाम को अगर पूछा तो तुम्हें याद नहीं है, ऐसा वर्ड बताओ जो इजी भी हो, फनी भी हो, याद रखने में आसान भी हो, वर्ड, ओके। और भैया अगले महीने एक त्योहार आ रहा है, छुट्टी पड़ेगी, दिवाली, ठीक है। और दिवाली यदि आती है तो माउंटेन ड्यू का ड्यू भी रख लेते हैं यहाँ पे, कई सारे वर्ड आ जाएंगे यहाँ पे। और आपको जो अच्छा लग रहा है वुड लिखना, वुड भी लिख सकते हो, कई सारी चीजें हो जाएगी यहाँ पे। तो डी का रिवर्स डब्ल्यू हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, डी के बाद आता है आपका, डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद आ जाएगा आपका ये वी, ठीक है। चलो आज हम आगे लिखते हैं, इवन, लव, ओके। और एवरी, एवरेस्ट, और बोलो ईवीएस, ओके। या ईवीएस याद है, ईवीएम मशीन, जो इंडिया में काफी हैक होने की खबरें आती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ई फॉर एवरी, एवरी, एवरेस्ट, ईवीएम, या फिर हमने लिख दिया यहाँ पे लव। ये वर्ड आगे काम आ जाएगा जब हम एल के ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि एल का रिवर्स भी होता है ओ, तो एक वर्ड दो जगह काम आ सकता है। तो ये हमने लिख लिया ई के वर्ड। ई के बाद क्या आता है, क्या आता है भाई, भूल ही गया, ई के बाद क्या आता है, तुमको बताया, जिससे पूछा वो पूछा, भूल ही गया। एफ का रिवर्स होता है यू, बताओ, फन, फालतू, और ओके, कोई बोल रहा फुकरे, ठीक है, और ठीक है भाई, फ्यूज, ठीक है। जितने लोग उतनी बातें। और अभी मैं वो सब ना सुन के जो मुझे दिमाग में याद आ रहा है मैं वो लिखता जा रहा हूँ, फ्यूल और फनी का फन, ठीक है। और बाकी जो तुमको सही लग रहा है वो लिख सकते हो, मुझे केवल एक वर्ड देना था, वो मैं आपको दे चुका। चलो एफ की बात हो चुकी है, एफ के बाद मूव ऑन कर जाएंगे वैसे जी के ऊपर। जी का अपोजिट क्या होता है,
GOT, ओके, और GTA, GST, ओके, और गोट, ठीक है, बकरी वाला गोट। तो यहाँ पर हमारे पास में कई सारे वर्ड आ गए, GT आ गया था, और यहाँ पर GST भी आ गया था, और जो आप बचपन में पढ़ते आए हो गया, और भी ना जाने कितने सारे वर्ड्स बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें कोई एक वर्ड याद रखना है जो हमको रिवर्स याद दिला सके। जी के बाद आता है आपका, क्या आता है? अपोजिट, बताओ। हिज, ओके, हॉर्स, ओके, और याद रहेगा, गाने इसके आते रहते, पॉपुलर आदमी इंडिया का। तो भैया हनी सिंह में तो याद रख सकते हैं, सीधी सी बात है, मुझे याद रखने की बात है, चाहे जो मर्जी रखूं मैं नाम, अपने ऊपर है, अपना अपना हिसाब किताब है। तो मैंने कुछ इस तरह याद रख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एच, एच के बाद आता है आई, आई का रिवर्स जल्दी बताओ। इसरो, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, आयरन, और आ रही आयरन मैन। अच्छा अच्छा, तो कई लोगों ने अलग अलग सजेशन दिए। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए? इंस्टाग्राम, ठीक है, और को क्या बताया था मुझे आपने? इंटरनेट, और बताया था मुझे यहाँ पर आपने इसरो, ठीक है। तो कई सारे जाएंगे, इंडियन रेलवे भी हो जाएगा, ना जाने कितने वर्ड, केवल एक वर्ड रख लीजिए जो आपको याद रहे। ओके, आई के बाद नेक्स्ट आएगा, इसको रफ कर दूं यहां से, इसको रफ करते हैं। आई के बाद ये आ गया आपका जे, जे का रिवर्स होता है क्यों, जल्दी बताओ सोच के। जैकलीन, अच्छा, और जैक एंड क्वीन, ओके, और कोई? जैकलीन बोल चुका भाई, कितनी बार याद करोगे उसको, चाहने वाले सब हैं, तो नहीं पहले कहीं। चलो भाई, तो यहाँ पर फिलहाल जैकलीन का काफी रिकमेंडेशन आ रहा है। अच्छा, जैकलीन का स्पेलिंग क्या होता है वैसे, कौन बताएगा? हाँ, तूने नाम लिया था सबसे पहले, अब इसने लिया था। जैकलीन का स्पेलिंग याद नहीं हो, जैकलीन जैकलीन कर रहे हो। वैसे जैकलीन का स्पेलिंग जो होता है, अभी बोल रहा यही तो थी। तो जैकलीन की स्पेलिंग कुछ ये होती है, ठीक है। अब हालांकि हमें स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, आप भली गलत लिखो ना, कौन देखने वाला है, आपको तो याद रखना चाहिए बस जैकलीन के जे क्यू अपोजिट होता है, ठीक है। हम चाहे तो जंगल क्वीन भी बोल सकते हैं, हम अगर चाहें तो जैक एंड क्वीन भी बोल सकते हैं, या आप अगर चाहो तो आपकी मर्जी है, आपकी कॉपी में कुछ भी लिख सकते हो, बस वो जे और क्यू से स्टार्ट हो। तो कुछ ये हमने वर्ड्स देखे यहाँ पे जो जे और क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जे के बाद क्या आएगा? के का रिवर्स, एक पिक्चर आई थी पीके, द ग्रेट इंडियन कॉमेडियन शो वाला कपिल, ठीक है। हाँ भाई, एक हमारे अमेजोन में बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इजी होना चाहिए, फनी होना चाहिए, चाहे जो मर्जी रखो, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे पीछे बैठे बैठे, सर केपी को हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, पान मसाला आता है, अभी पता नहीं कितने लोगों का फेवरेट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पीके हो गया, कपिल हो गया, कटप्पा जी हो गए, और एक कमला पसंद का केपी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते, के बाद नेक्स्ट आएगा एल, कुछ बोल रहे लॉल, ओके, लायन, ये एबीसीडी किसको याद आ रही बचपन वाली? लॉस्ट, ओके, और बोलो, ओके। कुछ तो ऐसे ऐसे वर्ड्स बता रहे, सजेस्ट करे जो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल मैं वही वर्ड लिख देता हूँ जो लोगों को लाइव क्लास में देखना अच्छा लगे। चलो, यहाँ पर हो गए कई सारे वर्ड हैं, ओके। नेक्स्ट, एल के बाद क्या आता है? जे के एल, और ये एम, एम का रिवर्स एन हो जाएगा, बस यहाँ तक याद करना हमें,
एम फॉर, अरे मैन मैन को छोड़ो, जो यहाँ है मनी है, मनी है तो हनी है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता। तो मनी हो गया। या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनएम ले लीजिए, या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी ले लीजिए, मनमोहन सिंह। और जब बड़ी बड़ी हस्तियों की बात हो तो इस हस्ती को कैसे भूल सकते हैं? नीरव मोदी। ठीक है, तो कई सारे हैं। या फिर कुछ लोग चांद को देख के पढ़ाई करते हैं, चंदा है तू, तो एम और एन, मून वाला एम एन आ गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने आपको एक वर्ड रखने थे। अब एम के बाद आएगा ये एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, पी क्यू, और इससे पहले आप देखोगे तो क्या मिलेगा? आर मिल जाएगा। आर के बाद एस टी यू वी, और आगे जाओगे तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये 13 लेटर के वर्ड्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, यदि आपने याद रख लिए तो काम आसान हो जाएगा। चलो एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लो अपनी कॉपी के अंदर कि कौन किसका अपोजिट था, फिर आप उसके यहाँ पे रिवर्स लिखेंगे। जल्दी करें, इनके रिवर्स लेटर आपको लिखने हैं साथ में। थर्टी सेकेंड रिमेनिंग आपके पास, फटाफट से रिवर्स लेटर लिखिए, देन आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से। कितने लोगों ने रिवर्स लिख लिया? हाथ खड़े करो। ओके, वेरी गुड। बाकी लोगों को जल्दी कीजिए। आपकी क्लास में कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत आगे हैं और आपने उनको भी पीछे छोड़ना है। कंपटीशन की फीलिंग जब तक नहीं रहेगी, आगे बढ़ने की बात नहीं हो पाएगी। फिफ्टीन सेकेंड रिमेनिंग आपके पास, जल्दी कीजिएगा। हाँ भाई, चेक करें। ओके, चलो भाई, काफी लोग कर चुके हैं यहाँ पे। अब हमारे पास में लेटर्स, उनके प्लेस वैल्यू तो हम कर चुके थे। अब रिवर्स देखते हैं। तो बिना देखे कॉपी पेन बंद कर दो, सभी लोग सामने देखो और मुझे बताओ एम का रिवर्स क्या जाएगा? एन जेड एस जेड वाई एस जेड आई जी, और ये हो जाएगा जेड। ठीक है, एम का रिवर्स फिर से जाएगा एन जेड एस जेड आई जेड एच एस जी आई और जेड। वेस्ट बंगाल का डब्ल्यू डी वी एच जी वाई वी एम टी जेड ओ। ठीक है, अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश का एच। ये हो जाएगा एस आर एन जेड
ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा z और ये हो जाएगा o। ठीक है, p की बात करते हैं, p का रिवर्स होता है pk, ये हो जाएगा i z w v s h और ये हो जाएगा s। कुछ इस तरह हम बना लेंगे। ठीक है, देखो कुछ लोगों का बीच में छूट गया था, कुछ लोग नहीं बोल रहे थे, नहीं बता पा रहे थे, तो देखो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। फिर से वही बात बोलूंगा, घर जाना, किन्हीं 10 लोगों के नाम लिखना और उसके रिवर्स बनाने की कोशिश करना। इससे पता चलेगा कि ऐसा वो कौन सा लेटर जिसका आपको रिवर्स अभी तक याद नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलो अब हमारे क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन किस तरह बनते हैं उस पर फोकस करते हैं। ओके, वर्ड आ चुका हमारे सामने, तो देखें और बताएं व्हाट इज द कोड फॉर प्रेजेंट। जगह दो भाई, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। कितने लोगों ने बना लिया है? बस 2-3 लोग ही हैं। अभिषेक भारद्वाज कह रहे हैं लुकिंग नाइस इन ब्लैक शर्ट। थैंक यू अभिषेक। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आंसर्स बच्चे देते रहते, मैंने बोला किस किस का नाम लें, फिर कोई यूनिक कमेंट लगता है, चलो एक बार कहने का मन कर जाता है। थैंक यू भाई अभिषेक। अब देखो मशीन की यदि हम बात करें, कितने लोगों का आंसर आर से स्टार्ट हुआ है? गलत है आप लोग। ठीक है, क्योंकि देखो हर बार प्लेस वैल्यू पता करने से काम नहीं चलेगा, ये एग्जामिनर हर बार एक्सपेरिमेंट करेगा आपके क्वेश्चन के साथ। तो बात ऐसी है, अगर ठीक से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, बिना पेपर पेन चलाए, केवल क्वेश्चन को सामने रखा और ध्यान से देखा, तो ये जो लेटर्स हैं ऐसा नहीं लग रहा इसमें से ही निकाल के रखेगा यहाँ पे। इतना तो ऑब्जर्व किया होगा आपने। अगर और ध्यान से देखें तो लेटर को स्टार्टिंग देखो किससे रखी इन्होंने, ए, उसके बाद सी, देन ई। कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेटर्स को अरेंज किया जा रहा है। यानी कि मशीन की बात करें, सबसे छोटा लेटर होता है ए, उससे बड़ा होता है सी, उससे बड़ा होता है ई, ठीक है, उससे बड़ा एच, देन आई, देन एम और देन एन। बात समझ में आ रही क्या? तो इस तरह यहां पर अरेंज किया गया है। तो फिलहाल अब मुझे बताओ हमारा आंसर क्या होना चाहिए? टी से तो स्टार्ट होगा, टी पे खत्म होगा, बीच में क्या आएगा भाई? इसमें भी रीजनिंग लगा रहे हो क्या? तो इसका जो आंसर चला जाएगा डबल ई एन पी आर एस टी। देख लो, कोई लॉजिक ही नहीं था, सिंपल सा था, लेकिन बात इतनी थी, इस क्वेश्चन में इतनी ताकत थी, ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है लेकिन 10 मिनट खराब करने की ताकत रखता है। बात यह है, ऑन द स्पॉट यदि क्लिक हो जाए वेल एंड गुड है, अगर नहीं क्लिक हुआ तो 10 मिनट भी खराब कर सकता है। तो बात यह है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपने पहले क्या किया था, आपने इनके प्लेस ऑर्डर से इनको जज किया। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पहले स्टूडेंट ने क्या किया था, एम आता है 13 पे, जब हम इसको नंबर देते 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर क्या देखा, जो ए था वो यहां पर था तो 2 यहां रख दिया, सी यहां पर था 3 को रख दिया, ई कहां पर था, यहां था 7 यहां पे रख दिया, एच का कोड क्या था 4 था, आई का कोड क्या था, ये था 5, एम का कोड 1, एन का कोड क्या था 6। तो कुछ लोग इसको इस तरह भी जज करेंगे। एक आंसर तो हम आपको बता चुके हैं। तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपने जो पहले आंसर निकाला वो गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर वो ऑप्शन में नहीं हुआ तब तो सोचना पड़ेगा कि नहीं यार, लॉजिक कुछ और भी है।
अगर वो आपको आंसर में नहीं मिला ऑप्शन में, तो हमको कुछ और लॉजिक पे जाना पड़ेगा, तब आपका वाला हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये वाला मिल जाए तो ये नहीं मिलेगा, और ये नहीं मिला तो ये तो हो गई। और इसके हिसाब चले तो सबसे पहले नंबर 2, तो नंबर 2 पे क्या है? अब देखो नंबर 2 पे रखा हुआ है आर, तो यहाँ पे आर हो गया। नंबर 3 पे कौन है? ई हो गया। 7 की बात करें टी आ जाएगा। 4 की बात कर ले एस हो जाएगा। 5 पे कौन है? ई आ जाएगा। और ये कौन है? 1 बोले तो पी। और लास्ट में है 6 पर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो देखो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। यदि आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आर से स्टार्ट हुआ था, तो डिपेंड करता है कि क्या ये हमारे ऑप्शंस में है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो इसको इसके ऊपर आपको आना पड़ेगा। अब आई डोंट नो कि आप वहां पर लॉजिक लगा पाएंगे, डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिस कितना हुआ है। ठीक है, तो और ये नहीं हुआ तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, ये मेरे को एक व्यक्ति बोला, सर यदि दोनों ऑप्शन में हुए तो? एग्जामिनर बेवकूफ तो नहीं है? 10 बार पेपर चेक होता है उसका कि उसने जो पेपर बनाया वो सही भी बनाया या नहीं बनाया। तो ऐसी बात है, एग्जामिनर ऐसी मूर्खता कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर ये दोनों नहीं हुए तो एक बात और हो सकती है, फिर तीसरा लॉजिक हो सकता है। तीसरा लॉजिक हो सकता है, वो आपने ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जितने भी लॉजिक हो सारे ऑप्शन में डाल देगा, ऐसी बात कभी नहीं होती है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो याद रखो, इससे पहले वाले हम जो क्वेश्चन देखते हैं उसमें और इसमें अंतर क्या है कि उनका लेटर का प्लेस वैल्यू भी निकालना पड़ रहा था। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर कुछ भी लॉजिक नहीं होता। उनको पता है, बच्चों को बोलो हाई लेवल आता है, हाई लेवल आता है, और एक बार से 0 लेवल का दे दो क्वेश्चन। अब बच्चे की सोच में बातें शामिल नहीं थी, EENPRST। समझ वाले हो क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इस तरह की चीजें भी दे सकता है। हाई हाई के पैटर्न के बीच में बिल्कुल लो लेवल वाला पैटर्न दे देगा। उनको पता है इनका दिमाग अभी ऊपर ऊपर से जा रहा सारा। बाउंस वाली चीजें हम कैच करने की हैबिट रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है नीचे से भी बॉल आ जाती है, तो वो भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम यहां से। इसका आंसर बताओ तो जाने। बताइए, if the code of Solomon was HDABC, what is the code for family? बताइए जल्दी। थर्टी सेकेंड्स रिमेनिंग आपके पास। कमेंट सेक्शन में लोगों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिए, काफियों के आंसर आ चुके हैं। बात वही है कि ऑन द स्पॉट आपको क्लिक होता है या नहीं। फिफ्टीन सेकेंड्स रिमेनिंग आपके पास, जल्दी कीजिए। 15 सेकेंड शेष, उसके बाद इसका आंसर बताया जाएगा। हाँ भाई, चेक करें क्या? चेक करें क्या? चलो भाई स्टॉप राइटिंग, सभी लोग सामने देखिए यहाँ पे, फोकस ऑन बोर्ड। अब देखो मैं क्या देख रहा हूँ, सोलेमन कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं, 6 कोड हैं। अगर आपने प्लेस वैल्यू लिखा है अच्छी बात है, लेकिन उससे इस बार आंसर नहीं बनेगा। फिर भी कोशिश करते हैं कि जब मैंने एग्जाम में कुछ दिमाग में क्लिक ना हो तब क्या करना है। तो ये जो तरीका, ये जो नुस्खा बताया था वो तो अप्लाई करना ही करना है। 8 4 1 5 2 3, कितने लोगों ने ये काम कर लिया था? वेरी गुड। यहां तक अगर आप पहुंच गए थे तो एक स्टेप और है। अब ठीक से ऑब्जर्व करो, 19 के सामने 8 है, 15 के सामने 4 है, 12 के सामने 1 है, 5 के नीचे 5,
13 के सामने 2, 14 के सामने 3। कई लोगों को क्लिक हो रहा होगा, यस कई लोगों को लॉजिक मिल चुका है। बात यह है कि आंसर बताने के बाद भी आपको आंसर मिला या नहीं, इसको ध्यान से देखो, मुझे नहीं, इधर आंसर है। यस 9 और 1 का अंतर कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। 5 और 1 का अंतर कितना होता है? 4 होता है। 2 और 1 का अंतर 1 होता है। 5 सिंगल डिजिट है तो सिंगल के सिंगल हो जाएगी। 3 और 1 का अंतर 2 हो जाएगा। 4 और 1 का अंतर 3 हो गया, बस खत्म बात। यानी कि इस तरह भी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तभी कर पाओगे जब कभी पहले ऐसा पैटर्न देखा होगा, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। तो मैं आपको कई सारे पैटर्न बताऊंगा, काफी चीजें होगी। चलो उसका आंसर बताओ मुझे फटाफट से, क्या आएगा जल्दी बताइए आंसर। FABIAC, वेरी गुड, FABIAC इसका आंसर है। चलो देखते हैं यहाँ पे। फैमिली का F 6 नंबर पर 1, 13, 9, 12 और 25, कुछ यही था। देखो सिंगल डिजिट है, वो तो सिंगल का सिंगल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 6 का 6 आएगा, 1 का 1 रहेगा, डिफरेंस क्या निकालोगे? 2 आ जाएगा। 9 का 9 रहेगा, 2 और 1 का अंतर 1 हो जाएगा। 5 और 2 का अंतर 3 हो जाएगा। ये अब आपके पास में प्लेस वैल्यू आ चुके हैं। अब क्या करेंगे? 6 नंबर पे आ जाएगा आपका FABIA और C, ठीक है। ये C है आपका, कुछ इस तरह, ठीक है। ये आपने बना लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैं आपको हर तरह के नए पैटर्न बता रहा हूँ। यहाँ पे कल को जो आपको शीट मिलेगी, वो शीट इन्हीं पैटर्न में से निकल के बनेगी। वो सॉल्व कर लेना, लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं। चलो अब आपको एक चीज पढ़ाते हैं यहाँ पे, रिलेशन इन पेयर्स। जब रिलेशन पेयर में अवेलेबल हो, वर्ड है आपके सामने डांसर, ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस वर्ड, और क्या आंसर बनेगा इधर? कमेंट बॉक्स में एक ने क्वेश्चन पूछा है, मिस्टर करण राणा है, सर इनके बीच 11 का डिफरेंस भी तो, क्या आप में भी तो किसी लोगों को क्लिक होता है ना 11 का अंतर आ रहा है? हाँ, अब देखो यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, तो यहाँ पर जो चल रहा था वो 11 का अंतर भी चल रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो आपका आंसर आया, लेकिन यदि ऑप्शन में नहीं हुआ, फिर हमको पता चल जाएगा कि दूसरा लॉजिक है। और अगर सपोज करो ये आपका आंसर आता और ऑप्शंस में नहीं होता, तो वो 11 वाला लॉजिक चल जाता वहां पे। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो यहां पर याद रखेंगे, एक क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो आंसर आया वो ऑप्शन में है या नहीं है, वो मैटर करता है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जिन भी लोगों का क्वेश्चन था बता दिया है। और कोई? हाँ बोलो। 5 वाले में 11 का डिफरेंस नहीं आ रहा था, कौन सा ऊपर में? यस, तो यहां पर ये चेन ब्रेक हो गई, ठीक है। जो लोग बोले थे 11-11 का अंतर चल रहा है, लेकिन फिर यहां पर चल करके ये गड़बड़ कर गया, यहां पर 11 का अंतर नहीं आ रहा था। तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए था आपको कि लॉजिक कुछ और चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, किसी को आंसर मिला क्या? 1, बस एक ही है, हाथ खड़ा करते भाई, पता चले किसका आंसर है। पीछे वाले देख रहे कौन है भाई, कौन है? आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखो ध्यान से, अगर हम इनके प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो डी कितने नंबर पर आता है? 4, 1, 14, 3, 5, 18, 6, 19, 16, 5, 7 और ये 4।
आई होप आपको अब तो नंबर से याद हो गए होंगे, प्लेस वैल्यू लर्न हो गया होगा। नहीं हुआ तो देखो भाई सोचने वाली बात है, हम अपने सिलेक्शन से और दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास में जो लेवल आपका था वो दूसरे व्यक्ति का भी था, और उस व्यक्ति का लेवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है और आपका डिक्रीज हो रहा है। तो सोचने वाली बात है, ठीक है। अब यहां पर एफर्ट करने थे। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला था क्वेश्चन रिलेशन इन पेयर्स में देखने को मिल सकता है। यदि मैं 1 से 4 को देख रहा हूं तो +3 हुआ है, और 4 से हम जी आता है 7 नंबर पे, ठीक है। तो 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, फिर यहां पे तो +3 था, लेकिन यहां +3 नहीं है, +2 हो रहे हैं। 14 और 2 16 हो रहे हैं, 3 और 2 5 हो रहे हैं। यहां पर क्या होना चाहिए? +1 हो रहा है। तो 5 + 1 6 हो रहा है, 18 + 1 19 हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये यहाँ पे लॉजिक चल रहा है। अभी तक हमने जितना जो भी पढ़ा, जितना भी सीखा, उससे हटके पैटर्न था। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दिमाग आपका हर चारों दिशा में दौड़े कि भैया ये नहीं तो ये, और ये नहीं तो कुछ और, वो भी हो सकता है। तो यहां पर हमने देख लिया, लॉजिक ये थे कि सबसे पहले इनके प्लेस वैल्यू, पी कितने नंबर पर? 16 21 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12 9, ये हो जाएगा आपका 3। अब हमको पता था रिलेशन जो है पेयर्स में दिए गए, तो बताओ फटाफट से आंसर क्या जाएगा? ओके, यस, सही जवाब x। चलो भाई अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शुरू के पेयर में +3 हुआ था, +2 है, और +1 करना था। अब देखते हैं यहाँ पे 16 और 3 कितना होता है? 19 होता है। 19 पे क्या आता है? s आता है। 21 और 3 24 होता है, और 24 पर ये x आता है, ठीक है। अब करना था +2, 2 + 2 कितना होता है? 4, और 4 पे क्या आता है? d आता है। 12 और 2 होता है 14, 14 पे क्या आता है? n आ जाता है। अब करना था +1, 9 + 1 10, 10 पर क्या आता है? j, 3 + 1 4, तो 4 पे क्या आता है? d आ जाता है। तो इस तरह हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो आपने आज कितने पैटर्न पढ़ लिए? कई सारे। ओके, अभी तो और पढ़ना बाकी है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन कहता है आपको, अगर ये क्वेश्चन आपने बना लिया तो मैं समझूंगा अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है और मेरी मेहनत सफल हो रही है। चलो जल्दी से बताओ, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वर्ड? मुझे फाइनल आंसर चाहिए। अब लॉजिक आप जो बता रहे, मुझे लॉजिक नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। जल्दी से बताओ। हाँ भाई, कितने लोग बोल रहे हैं +2 - 2 वाला कॉम्बिनेशन चल रहा है? हाथ ही नहीं खड़े कर गए। अरे ये कौन यूट्यूब चला रहा है? तो देखो भाई, जो लोग बोल रहे हैं +2 - 2 है, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, चेक करना पड़ेगा भाई। लेकिन +2 और -2 की यदि हम बात करें तो कितने लोगों का आंसर W से स्टार्ट हुआ है? W से स्टार्ट वाले हाथ खड़े करो। ओके, गलत है। तो किससे स्टार्ट होगा? C से।
ई से तो बिल्कुल ही गलत है। टी फॉर टाइगर गलत है। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन दूंगा तो तुरंत पकड़ लोगे तुम। पहला लेटर और आखिरी लेटर बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको लॉजिक आ गया। ठीक है भाई, एस से स्टार्ट हो रहा है मान लेते हैं। हाँ यस, ठीक है। अभी तक नहीं पकड़ पाए, चलो भाई चेक करें क्या। ए से जब एस बोल दिया है तो क्या ए और क्या बी क्या सी? एस के बाद क्या आ रहा है? पी, बिल्कुल सही, पी तक सही पकड़े हो। जी सही है। एम ठीक है। एच पी जी एम पी इज द करेक्ट आंसर। अब बात ये थी कि आपका आंसर आया है या नहीं आया। देखो भैया लॉजिक ये था, पहले देखते हैं इनका प्रेस वैल्यू 16, 5, 18, 19, 15 और 14। 16, 13, 21, 20, 3 और 18। ठीक है, ये इसके कुछ हमने प्लेस वैल्यू निकाल लिए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम 16 से 18 देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? 5 से 3 -2, 18 से 20 +2, 19 से 21 +2, 15 से 13 -2, 14 से 16 +2। ठीक है, माना आपकी बात की है सर +2 -2 वाला लॉजिक जो है वो बेटर है, दो के कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आंसर होना चाहिए। लेकिन क्या आपने ध्यान से देखा ये चेन ब्रेक हो रही बीच में? प्लस माइनस प्लस, अगला क्या होना चाहिए था? माइनस होना चाहिए था ना। प्लस माइनस प्लस फिर माइनस होना चाहिए, देन प्लस होना चाहिए था। एक चेन तो यहाँ ब्रेक हो गई। तो पहला क्लू आपको यहाँ मिल रहा था। सेकंड क्लू क्या मिल रहा था? जब मैं लेटर को काउंट करता हूँ टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5। तो दूसरा क्लू यहाँ पर भी अवेलेबल था। अब वो वाली बात है कि ऑन द स्पॉट दिमाग चला या नहीं चला, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता हम बना पाते हैं नहीं बना पाते। अब देखो इसका लॉजिक क्या था, मैंने क्या देखा यार ये लॉजिक तो नहीं हो सकता क्योंकि दो मुझे क्लू मिल चुके हैं, तो लॉजिक क्या है उस पर मैं आता हूं। मैंने देखा यार ज्यादा तो प्लस हो रहे हैं और कम माइनस हो रहे हैं, ज्यादा प्लस हो रहे हैं कम माइनस हो रहे हैं, और माइनस कहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है और यहां हो रहा है, बाकी सब जगह तो प्लस ही है। और ध्यान से ऑब्जर्व किया तो ध्यान से देखा जो माइनस हो रहा था वो तो वॉवल्स हैं, जहां माइनस हो रहा है वॉवल्स है, और यही तो लॉजिक है। जो कॉन्सोनेंट्स हैं पी आर एस एन, यहां पर तो करना है प्लस, और जो वॉवल्स हैं वहां पर क्या करना है? माइनस। तो ये लॉजिक था। तो उस हिसाब से देखा जो यू है वो है वॉवल और जो एन है वो है कॉन्सोनेंट, आई जो है वॉवल है, फिर से वो वॉवल है, और एन क्या है? कॉन्सोनेंट। तो यहां पर +2 -2 का ये लॉजिक एप्लीकेबल हुआ है। तो फटाफट से आंसर बता दो मुझे क्या जाएगा? तो ये इसका आंसर बनेगा। क्लियर है सभी को? तो देखो एग्जाम के अंदर इस तरह की क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बात यह है कि क्या हम ये क्वेश्चन बना पाएंगे? नहीं बनाएंगे तो क्यों नहीं बना पाएंगे? क्या हमने उसके लिए इतने एफर्ट प्रैक्टिस किए? यदि गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना देखते हो, यदि चाहिए, तो भैया ये तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये समय की मांग है, एग्जामिनेशन की डिमांड है। तो यहाँ पर ये चीज पढ़नी पड़ेगी। और मैंने कहा था कि जो मैंने पैटर्न पढ़ाए सारे हो गए, इससे बाहर कुछ भी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप सो आज जो सेशन हुआ हमने जो पढ़ा सबको समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, वो आप घर से बना के आएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कितने लोग बना के आएंगे, और सभी लोग कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। चलो क्वेश्चन है हमारे पास में ऐसा ही एक और।
चलो भाई, ये 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास में, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही बहुत है, कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।